हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 आपका चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शंस। और ये वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम जानेंगे कैसे आप यहाँ पे किसी भी एक सर्कल का टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, उन क्वेश्चंस को करके आपको समझाऊंगा और वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस होते हैं। ठीक है जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। यहाँ कह रहे हैं आपसे कि आपको पहले एक 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए, उसके बाद आप इसको 10 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा के, ठीक है, आप वहां से दो टेंजेंट बनाइए और उनके आप यहाँ पे क्या कीजिए, लेंथ भी फाइंड कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनके जो स्टेप होते हैं उसको ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, ऐसा इसलिए लिख कर रखा है ताकि हम यहाँ पे स्टेप बोलेंगे, ठीक है, उसे समझेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसे देखिए, आप यहाँ पे डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे जो इनको जो स्टेप लिखने का तरीका होता है वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एग्जाम मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, तो आपके हाफ मार्क्स होते हैं इस चीज के और हाफ मार्क्स होते हैं आप यहाँ पे जो बनाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे स्टेप क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है जिसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका सेंटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए, आप यहाँ पहले कि आपको 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। ठीक है जी, तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे स्केल से इस तरह से करके आप 6 सेंटीमीटर यहाँ पे माप लीजिए। वेट, इस तरीके से करेंगे। आपका 6 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इस तरीके से। देखिए, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, बना दीजिए कुछ इस तरीके से। ये बन गया आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल। वेट, यस, बन गया। ओके, इसका मैं नाम दे दिया ओ, जो कि आपका ओ से शुरू हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं कि लोकेट अ पॉइंट पी विच इज 10 सेंटीमीटर अवे। उससे आपका इस साइड में फिर इस साइड में 10 सेंटीमीटर का दूर एक पॉइंट है जो कि क्या आपका पी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे यूज कीजिए अपने, ठीक है, प्रकार को। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर माप लीजिए कुछ इस तरीके से। आपने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर माप लिया। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान से मापना पड़ेगा, हल्का फुल्का अगर आप यहाँ पे कम हो गया तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसका यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया। और यहाँ पे स्केल इस तरह से कर लीजिए, एक टेंजेंट बना दीजिए इसको स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखिए, आपका यहाँ पे पॉइंट मिल गया। ठीक है, और ये पॉइंट क्या था, आपका पी था। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे यहाँ कह रहे थे, वही कह रहे थे कि ज्वाइन पॉइंट ओ एंड पी थ्रू अ लाइन सेगमेंट। तो आपका यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन जाएगा। फोर्थ कह रहा है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ओ पी। आपको यहाँ पे एक लाइन मिला है, लाइन क्या आपका ओ और पी है ना। देखिए, आपका ओ हो गया, ये आपका पी हो गया। ठीक है, तो कह रहे आपका जो ओपी आप इसका यहाँ पे लाइन मतलब कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। ठीक, वह कैसे करते हैं, उसका मतलब होता है कि आप इसको ना एक डिवाइड कीजिए, मतलब बिल्कुल हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे, तो उसका तरीका यहाँ कुछ इस तरीके से होता है कि प्रकार आपका यहाँ पे जो होता है, ठीक है, उसे आप आधे से ज़्यादा खोल लीजिए। इस तरीके से खोल दिया और यहाँ पे से चाप मारी। ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी, और यहाँ पे इस तरह से आप इसे कर लीजिए, और नीचे भी यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए, आपका पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी ओ। पी ओ पे आपका यहाँ पे जो पॉइंट मिला है ना, वो आपका एम कहलाएगा, जिसे हम एम शो कर देते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, आपका एम होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो कि भाई मैंने सही बनाया गलत बनाया, ठीक है, अपना खुद चेक करने के लिए आप यहाँ पे स्केल कीजिए और देखिए, आपको बिल्कुल 5 सेंटीमीटर में क्या होगा हमारा डिवाइड। बिल्कुल देख लीजिए, आपका ये क्या है, आपका 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका पीओ क्या था, पीओ आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर हमारा अवे है इस सेंटर से। ठीक है, इसको हमने 5 में डिवाइड कर दिया। ओके, अब देखिए इसके आगे, इसके बाद कह रहे हैं कि टेक एम। आपका यहाँ पे जो एम है उसको आप सेंटर मान लीजिए एज द सेंटर एंड मेजर द लेंथ ऑफ एम ओ। ठीक है, आप यहाँ पे
एम को एक सेंटर मान के ना एक कवजी सर्कल बना दीजिए। पहले आप जो बना चल दीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आपका सेंटर ये हो गया, एम हो गया, ठीक। आपको यहाँ पे एम को सेंटर मानते हुए ना एक क्या करना है, सर्कल बना देना कुछ इस तरीके से। तो भाई हमने क्या करा, यहाँ पे एक सर्कल बना दी जल्दी से, ये देखिए आपका एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि द सर्कल ड्रॉ विद द रेडियस ऑफ एमओ। बात कीजिए आपका यहाँ पे एमओ बात करें, यहाँ पे बात करें पीएम, ठीक है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आपका रेडियस क्या यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमने मान रखा है, ठीक है, आपने फाइंड करके वो आया है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट क्यू एंड आर। इसके बाद देखिए ये हमारा जो सर्कल बना है ये वाला, ठीक है, ये हमारे इस बड़े सर्कल को एक यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप इसे क्यू कीजिए या फिर आर कीजिए, आप या फिर इसे आर या फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे क्यू मान लिया, इसको यहाँ पे आर मान लिया। कह रहे हैं कि ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। आप कहाँ बात करें, जो पी क्यू मिला है, पी क्यू में यहाँ पे पैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा टैजेंट बना, ठीक है, आप अलग दिखेगी ये। एक आप कहाँ बात करो जो पी क्यू बना है, ठीक है, और एक आप कहाँ बात करो जो पी आर बना है, ये क्या है, आपका टैजेंट है। आगे बात आपको ही बता रखा है, ये देखिए कि देयरफॉर पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड टैजेंट, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, टैजेंट है। आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जिसमें कह रहे हैं कि मेजर देयर लेंथ, आप इसके यहाँ पे लेंथ फाइंड कीजिए। इसकी देखिए एक तरीका ये होगा, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे इस तरह से मिला दिया, ठीक है जी। आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा। कौन सा ट्रायंगल, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला है, वो भी पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, और ये होगा आपका एक ट्रायंगल, इसलिए क्योंकि आपका थ्योरम 10.1 से ये होता है आपका एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। तो देखिए आप यहाँ बात करें जो पी क्यू है हमारा इक्वल होता है पी आर से, ठीक है, तो आपका ट्रायंगल क्या दोनों बराबरी है। अब देखिए आपको फाइंड करना है, आपको यहाँ फाइंड करना है इस पी को। उससे पहले देखिए आपको ये ओ क्यू गिवन है, यस, क्योंकि आपका पहला वाला क्या है, ये पहला वाला सर्कल का रेडियस है, ठीक है, जो कि आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको पीओ के गिवन है, पीओ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहे हैं ना कि आपका 10 सेंटीमीटर क्या है, अब है इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये होगा आपका पूरा पूरा 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ फाइंड करना है इस पी क्यू को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दूंगा, ठीक, कैसे करूंगा देखिए आप यहाँ करूंगा मैं कि पी क्यू इक्वल में रूट 10 का स्क्वायर एंड माइनस के या 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 एंड 6 का होता है 36, माइनस कर दूंगा तो रूट में आएगा 64, और 64 का रूट हटा दूंगा ना तो आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर। मतलब हमें बात करें आपका यहाँ लिखते हैं बगल में, ठीक है, कि टेजेंट क्या आपका यहाँ पे, हमें यहाँ बात करें टेजेंट फाइंड करें ना, वो होंगे आपके 8 सेंटीमीटर, ठीक। कौन कौन से हैं, एक आपका है पी क्यू और एक आपका है पी आर, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए, इससे भी आपका 8 सेंटीमीटर के आसपास आएगा बिल्कुल, ठीक है, हल्का हल्का इधर हो सकता है बस, वरना आपका 8 सेंटीमीटर के आसपास ही आएगा, ये देखिए, ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन की वीडियो, ठीक है, इसमें मुश्किल से आपको दो एग्जाम्पल समझा सकता हूँ, ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, और आपके लिए वहाँ पे जो समझाता हूँ वही आपके एग्जाम में आने के चांस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ना आ जाए, ठीक है, बट उससे मिलते जुलते आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका यहाँ पे जो बात करें एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, बुक में, आप उन्हें पक्का ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, अपना बड़ा भाई मान के मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है जी। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपका थोड़ा बहुत देते हैं ऑलरेडी स्टेप करने के लिए, ठीक है। आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आप यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर एक सर्कल बनाइए, उसके बाद टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहे हैं कि उसके बनाने के बाद आप उसको पी एंड क्यू नाम देख के उसका थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए 7 सेंटीमीटर दोनों साइड, ठीक है। फ्रॉम इट्स सेंटर ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आपको जो पॉइंट मिल रहा है पी एंड क्यू, ठीक है, तो आप वहां से टेंजेंट बनाइए। आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, इसमें कह रहे हैं कि टेकिंग एनी पॉइंट ओ ऑन द गिवन प्लेन एज सेंटर, ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट मानिए और उसको सेंटर मानते हुए
ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक, आप यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया मिड पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या होगा, एक पॉइंट होगा ये बीच में बिल्कुल। ठीक है, इसको नाम दे दिया ओ। ठीक है, इसके बाद करिए आप यहाँ इस तरीके से नाप लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल बराबर अच्छी तरह से नापना। ओके जी, तो यह होगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे सेंटर मान के एक सर्कल बना दीजिए। तो भाई आपका बन गया यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर का। इसके बाद आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक वन ऑफ इस डायमीटर PQ एंड एक्सटेंडेड इट ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद कह रहे हैं आप यहाँ पे एक डायमीटर बना दीजिए। ठीक है, पहले साथ साथ करते भी इसको। हमने यहाँ पे एक डायमीटर बनाया है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने यहाँ पे दिया है P एंड Q। आपका इधर P होगा, एक Q होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे डायमीटर हो गया। इसके बाद कह रहे हैं लोकेट 2 पॉइंट ऑन दिस डायमीटर सच दैट OR इक्वल OS, जो क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक पॉइंट यहाँ भूल गए, PQ एंड एक्सटेंडेड इट ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद कह रहे हैं आप देखिए आपका एक डायमीटर बन गया PQ। ठीक है जी, इसके बाद आपको 7 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है कुछ इस तरीके से। आप कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे स्केल रखिए, इसको 7 सेंटीमीटर आगे कर दीजिए ऐसे, इधर हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको सेंटर मान के इधर भी 7 सेंटीमीटर आगे कर दीजिए। ठीक है जी, इसके बाद कह रहे आपका यहाँ पे जो पॉइंट मिलेंगे ना, वो पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से होंगे। मतलब कि एक आपका यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये होगा मान लीजिए आपका R। ठीक है, और ये पॉइंट होगा आपका S। आगे देखिए, इसके बाद कह रहे हैं कि बाइसेक्ट OR एंड OS। आपका OR क्या है, आपका ये OR होगा, ये हो गया आपका OS। आप इसे बाइसेक्ट कीजिए। ठीक, अभी कर लेते हैं बाइसेक्ट, पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, एंड T एंड U बी द मिड पॉइंट और OR एंड OS रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे इसका हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, थोड़ा आधे से ज्यादा खोल लीजिए। ठीक है, भाई चाप मार दीजिए, खोल रखा दे ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे चाप मारी, इधर इधर मारिए चाप। ठीक है, इधर ही मार दीजिए पहले, साथ साथ चलते करते हुए इस तरीके से। ठीक है, और आप यहाँ पर रख के ऐसे ऐसे, वेट इधर तो कर ही दिया हमने यहाँ पे, है ना। और भाई यहाँ पे रख के एक इधर चाप मार दिया और इधर चाप मार दिया। इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे स्केल यूज करके लाइन खींच दीजिए, इधर भी और इधर भी। ठीक है, एक बार अगर आपको शक हो भाई मैंने सही बनाया गलत बनाया, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आपका 3.5 सेंटीमीटर होंगे। आप यहाँ पे स्केल रखिए और ये देखिए आपको क्या होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए 3 होगा आपको ये, और 5 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर माप लीजिए आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा। मतलब आपने बिल्कुल यहाँ पे सही करा है। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि टेकिंग T एंड U, इसको मैं भाई नाम देना भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है ना। ये क्या होगा आपका, वेट हमने पॉइंट कर दिया, ये क्या होगा आपका यहाँ पे T होगा, और ये होगा आपका U, ये आपका लगेगा U पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि टेकिंग T एंड U एज इट सेंटर, हमने मान लिया उन्हें, विथ TO एंड U एज रेडियस ड्रॉ 2 सर्कल। इसके बाद आप यहाँ पे सर्कल बनाइए। दिस 2 सर्कल विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट VWX5। पहले से यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। ठीक, जल्दी से कुछ इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे P को क्या माना, सेंटर बना, और यहाँ पे से इस करके ना एक सर्कल बना दे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हमने यहाँ पे U को एक रेडियस मान के, सॉरी सेंटर का पॉइंट मान के, ठीक है, एक हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया कुछ इस तरीके से इधर भी। इसके बाद आपसे यहाँ पे ये कह रहे थे कि आपको यहाँ पे जो पहले वाला 3 सेंटीमीटर का जो एक सर्कल था, ठीक है, उसके पॉइंट को ना टच करेंगे। कहाँ कहाँ टच करेंगे, एक आपका पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपके यहाँ पे होगा V। ठीक है, ये होगा आपका W, ये होगा आपका यहाँ पे X, ये वाला। ठीक है जी, और ये होगा आपका यहाँ पे Y। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्वाइन RV RW। आप यहाँ पे RV को जोड़ दीजिए।
और आर डब्ल्यू को जोड़ दीजिए, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे एस एक्स जोड़ दीजिए, एंड आप यहाँ पे एक्स वाई को भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि दिस आर टेजेंट, आपको यहाँ पे टेजेंट फाइंड करना था, और आपको बता दूं मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे टेजेंट आ गया, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए कि टेजेंट्स आर, कौन कौन से टेजेंट हुए आपके यहाँ पे, यस लिख दीजिए आप यहाँ पे, आर बी, आर डब्ल्यू और एक्स एक्स या फिर वाई एस। ओके जी, तो आई थिंक हम इसके बारे में समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करे हैं चैप्टर नंबर 11 में से, कंस्ट्रक्शन में से, आपने डीपली समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे आपको ज़्यादा बनाना कठिन नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बट ऐसे बार बार ट्राई कीजिए, और आपको मैंने कहते हैं कि आपका यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उन्हें ट्राई कीजिए। अगर आपको उसमें कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, आप खुद ट्राई करना। और आपके लिए यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाया, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसको डीपली समझ सकें, ठीक है। और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।